हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, जिसमें जो प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस, नीट एग्जाम और भी जैसे जितने भी एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड ये हमारा लेक्चर लेक्चर रहेगा जो लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो मोमेंटम, फोर्स एंड इनर्शिया से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन से। तो इसमें इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो कहता है कि टू masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। तो मैं आपको भी साथ में 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि आप भी अपना पेन और पेंसिल निकाल कर बैठे रजिस्टर के साथ और इसको सॉल्व करें। कहता है कि टू masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। द इम्पोर्टेंट टर्म इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो दो मासेस दे रखे हैं हमें, जिसका मास फर्स्ट पार्टिकल का है 1 ग्राम एंड सेकंड पार्टिकल का है 4 ग्राम। दोनों की इक्वल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें लीनियर मोमेंटम की रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज है हमें वो लिख लेना है। तो फर्स्ट पार्टिकल का 1 ग्राम दे रखा है और जो सेकंड पार्टिकल है उसका 4 ग्राम दे रखा है मास। अब काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है, तो आपको पता है इस तरीके से निकाला जाता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई बाय मास और डिवाइडेड बाय मास कर देते हैं। तो ऐसा करने से बेटा ये एम वी का होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2m बन जाएगा। एंड यू नो दैट एम वी जो होता है वो मोमेंटम होता है। तो पी स्क्वायर बाय 2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन बनता है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो 2m काइनेटिक एनर्जी है। और दिस एम्प्लाइज जो पी बन जाएगा वो अंडर द रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मोमेंटम है वो अंडर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट मास है। ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम हमें निकालना था, तो मेरा मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन निकाल लिया। क्योंकि टू वाला पार्ट कट हो जाएगा और सेम काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोमेंटम बनता है रेशियो में वो P1/P2 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ M1/M2 बन जाएगा। तो वी हैव M1 इज 1 ग्राम एंड M2 इज 4 ग्राम, तो विच इज इक्वल टू 1:2 की बराबर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू बॉडीज ऑफ masses m and 4m have same kinetic energies in the ratio 1:2. Their momentum P1 and P2 are in the ratio। अब हमें क्या बोला है उन्होंने, masses m and 4m दे दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो इसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है कि उधर मास 1 ग्राम था और 4 ग्राम था। हेयर वी हैव मास M1 को M1 बोल दिया गया है और M2 को 4m बोला गया है। तो आई रिक्वेस्ट इसको सॉल्व करें सो दैट कि आपको ही पता चले कि क्या रिलेशन इसका बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है, वहां पर सेम काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 1:2 है, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो K1 और K2 जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी रेशियो दे रखी है बेटा 1:2। तो आई होप कि आप भी साथ में कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं भी अपना तरीका, जो अब मेरा मेथड है उसको यूज करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो P²/2m हो गई। तो बेटा यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो P² बाय m है। और यू कैन से यहाँ पे डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि टू वाला पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं K ले रहा हूँ। तो K1/K2 की जो रेशियो लेंगे, तो यहाँ पर P1 का स्क्वायर बाय P2 का स्क्वायर, यहाँ पर डॉट लग जाएगा M1 डॉट M2। M2 वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये वाला मास के टर्म्स में हो गया, ये मोमेंटम के टर्म में हो गया।
तो मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम की रेशियो चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, K1/K2 कर दिया, मल्टीप्लाई M1/M2 की रेशियो बन जाएगी, विच इज इक्वल्स टू P1/P2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आया, तो उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, तो P1/P2 का अगर मैंने स्क्वायर किया है, तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो रखी है 1:2, और मासेस की रेशियो है बेटा M/4M। तो M से M कट हो जाएगा, तो यू विल गेट 1/8, एंड यू विल हैव दैट इज 1, P1/P2 1/8 अंडर द रूट हो जाएगा, तो 1/2√2। समझ में आया बच्चों? तो इसकी रेशियो क्या बनती है, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके बाद है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर की आई हुई प्रॉब्लम है, उनमें से एक, दैट इज इम्पल्स से रिलेटेड। अब ये जो इम्पल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखी है हमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 15 meter per second. The impulse imparted to the ball is, आपको इम्पल्स निकालना है। तो जब इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है, स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर है, ठीक है, हिट्स बैक, बॉल, बैट्समैन ने एक बॉल को हिट बैक किया है, हिट्स बैक किया है बाय, जिसका मास कितना दे रखा है, 0.4 kg। तो मान लिया जाए ये वो बैट है, ठीक है बच्चों। अगर ये जो बैट है, तो इस पे जब बॉल हिट हुई होगी इस तरीके से, तो इसका मास m ही रहा होगा। इसकी स्पीड बेटा u1 है। अब टकराने के बाद वो हिट बैक हो रही है, तो मतलब इसी डायरेक्शन में हो रही है, बट डायरेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये u2 हो जाएगा, बट इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन हमारे पास मोमेंटम जो इम्पल्स होता है, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वो चेंज इन मोमेंटम की बराबर होता है। क्लियर है? तो मास की वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों, 0.4 kg। अब उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो u है, वो कितनी है, 150, सॉरी यहाँ पे 150 है, इसको चेंज कर लेंगे, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। काफी तेज डाली है, ठीक है, कोई बात नहीं। काफी तेज डाली तो बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर 150 मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो 150 के लिए हमारे पास इनिशियल स्पीड u हो गई इतनी, तो हमें निकालने बच्चों इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज j। क्लियर हुआ? ये हमारे पास गिवन डाटा था जो हमने लिख दिया। तो इम्पल्स से पार्ट करना है। इम्पल्स होता है व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम। तो हम किस तरीके से करेंगे, जो इम्पल्स है बच्चों, वो डेल्टा पी की बराबर है, और एन यू वी हैव की जो डेल्टा पी है वो फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम होता है। तो अब यहाँ पर जो है फाइनल मोमेंटम, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मॉड लगा सकता हूँ, सो दैट कि मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। क्लियर? तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ mv लिख सकता हूँ। क्लियर? तो विच इज इक्वल टू 2 मास की वैल्यू, दैट इज 0.4 kg, और जो वेलोसिटी है वो 150 है, ठीक है, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, काफी तेज है, तो इसलिए इसको यहाँ से कट कर देंगे, और वी हैव, दैट इज कितना बन जाएगा, 120 न्यूटन सेकेंड। तो ये था एक इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 150 कर लीजिएगा, तो सो दैट कि आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास दैट इज 2 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
तो मास और एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज है हमें उनको लिख लेना है। तो मास बेटा 2 kg है और एक्सेलरेशन वी हैव 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स कहते हैं, और बेटा फोर्स जो होता है वो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बराबर होता है। तो अब हम क्या कर देंगे बच्चों, dt को लेफ्ट डायरेक्शन में ले आएंगे और dp को राइट में। इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो इंटीग्रेट के साथ हमें लिमिट लगा देनी है बोथ साइड। तो अब मैं यहाँ पे जो लिमिट लगा रहा हूँ वो 0 से 1 की लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में पूछा है। तो पहले इनिशियल स्टार्टिंग जो टाइम होगा उसका 0 रहा होगा। तो बेटा फोर्स को मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन बेटा मैंने dt की कर दी 0 से लेकर 1 तक, और ये बन जाएगा dp। और dp का जो इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों वो p बनेगा, दैट इज p2 p1। अच्छा, अब dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t बनेगा 0 से लेकर 1 तक। क्लियर हुआ? और ये बन जाएगा p2 माइनस ऑफ p1। इतना करने के बाद यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 - 0, और यहाँ पर हो जाएगा p2 माइनस ऑफ p1। एंड फोर्स किसके बराबर आ गया, चेंज इन मोमेंटम की बराबर आ गया। तो फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। बेटा मास की वैल्यू 2 दे रखी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 गिवन है। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो कितने की बराबर आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो फोर्स है ना मास इनटू एक्सेलरेशन वो 6 हो गया, और वही चेंज इन मोमेंटम की बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 6 kg/s। ऑप्शन सी जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन। तो ये हर एक बच्चा जानता है कि आप सब जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो फोर्स चेंज इन मोमेंटम की बराबर होता है, और वही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम की बराबर है। तो चेंज इन मोमेंटम और लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स। क्योंकि आपको पता है कि जो इम्पल्स का ग्राफ है वो इस तरीके से उठता है एक वेरिएबल फोर्स के लिए, और कांस्टेंट फोर्स के लिए जब हम करते हैं तो बच्चों वो इस तरीके से होता है। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था और एक वेरिएबल के लिए था, क्योंकि ये फोर्स टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है इम्पल्सिव फोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये नीट 2021 में आया हुआ है। तो रिक्वेस्ट है इसको तो ढंग से करना ही है, क्योंकि नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो स्पेशल बहुत ही कम समय बचा है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly dash. तो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें बताना है। तो देखो, तो कहता है कि जो मास ऑफ द बॉल है वो बच्चों 0.15 kg है, हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, अब रीबाउंड हो रही है सेम हाइट तक। ठीक है, तो स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड टू द सेम हाइट, तो इसका मतलब इसका इम्पल्सिव इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा इम्पल्सिव इफेक्ट है। तो एक बॉडी जब वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेट इट बी ए पॉइंट, तो इसका मास m है। जब वो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 की बराबर है। तो जब वो यहाँ से लेकर ग्राउंड पर हिट होगी तो दिस पॉइंट इज बी, जिस ग्राउंड पर वो हिट हो रही है। मास आपको 0.15 kg गिवन है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। ठीक है, तो जब वो स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट पर वो v वेलोसिटी से हिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें v वेलोसिटी को निकाल लेना है। तो u हमें गिवन है 0, और बेटा हाइट हमें गिवन है दैट इज 10 मीटर। क्लियर है? तो हाइट कितनी
गिवन है बच्चों 10 मीटर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS हम आइडेंटिटी लगा देंगे। यू हमारा 0 है, विच इज इक्वल्स टू 2GH हो जाएगा। तो v हो जाएगा अंडर द रूट 2GH। एक्सेलरेशन को g ले लिया है और डिस्प्लेसमेंट h हुई है। तो यहाँ से मेरे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी जब ग्राउंड पर बॉडी हिट हो रही है। तो v की जो वैल्यू आएगी वो अंडर द रूट ऑफ 2, g की वैल्यू आपकी रहेगी बच्चों दैट इज 10, और हाइट भी कितनी है 10। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड मेरे पास वेलोसिटी आ गई, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर हिट कर रहा है। अब हमारे पास जो होता है बच्चों इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम की बराबर है, दैट इज डेल्टा पी। तो वी हैव m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। ठीक है, तो जब ये हिट बैक हुआ होगा यहाँ से लेट इट बी, अब ये बी पॉइंट जो है वो बी डैश बन गया। अब सेम हाइट पर हो रहा है तो मतलब ये इसके पास कोई वेलोसिटी v है। क्लियर हुआ? तो अगर ये वेलोसिटी v है तो ये सेम वेलोसिटी से हिट बैक हो रहा है, तो ये 2mv हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्यों हुआ? कहता फाइनल मोमेंटम जो है वो mv है, माइनस इनिशियल मोमेंटम जो था वो माइनस ऑफ v है। तो यहाँ पर मैंने एक साइन माइनस का एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ये है आपके पास डायरेक्शन चेंज होने के कारण माइनस v आया है। तो विच इज इक्वल टू 2mv। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। 2, मास की वैल्यू बच्चों 0.15 है, और ये 10√2 जो फाइनल की इनिशियल बन गई थी, है ना। डायरेक्शन के चेंज होने के कारण अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4.2 kg/मीटर जो है वो इसका आंसर है। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है बच्चों वही लिखनी है, जबरदस्ती नहीं करना कि ये तुक्का मार रहे हैं वो तुक्का मार रहे हैं। तुक्के मारने से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है, अब हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज। बच्चों न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होती है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसका याद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर देन दैट ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आपने अभी इसके यूनिट्स एंड मेजरमेंट कराया है तो उसमें ये मेजर वाले के जो पार्ट है उसमें है। रेंज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो रेंज है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वो छोटी है जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल सही बन रहा है। तो आई रिक्वेस्ट कि आपका भी यही आंसर होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज रिवीजन करिए और ध्यान से पढ़िए। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है, तो दैट इज टू बॉडीज हैविंग masses in the ratio 2:3 falls freely under gravity from a height which are in the ratio 9:16। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात लग रही है। कह रहा है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। ठीक है, और सॉरी, कह रहा है टू बॉडीज हैविंग masses इन द रेशियो 2:3। तो दो बॉडीज हैं जिनका मास जो है उनकी रेशियो दे रखी है बच्चों 2:3। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं कि जो m1 है और m2 की जो रेशियो है वो 2:3 है, और हाइट की जो रेशियो है h1/h2 वो 9:16 है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम ऑन टचिंग द ग्राउंड। तो लीनियर मोमेंटम की हमें वैल्यू बतानी है, रेशियो बतानी है। ठीक है, तो आ सही बच्चों के लिए कहता है जिस टाइम बॉडी जब ग्राउंड पर हिट हो रही होगी, ठीक है, तो डिफरेंट मासेस हैं 2:3 के अकॉर्डिंग है, तो लीनियर मोमेंटम भी होगा मास इनटू वेलोसिटी दैट इज mv। आपको पता है जब ग्राउंड पर हिट होगा तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी 2gh के बराबर आएगी। ठीक है ना।
क्योंकि बॉल जब यहाँ से हिट हुई है तो v वेलोसिटी जब ग्राउंड पर है वो 2g h के बराबर है, भी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है। अब मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो वी हैव मास इंटू अंडर द रूट 2gh हो गया। तो ये मेरे पास मोमेंटम आ गया। अब मेरे पास टू कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो मोमेंटम आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रूट h आया है। हाँ, बस यही आइडेंटिटी बनती है फाइनल, और सीधा सीधा वैल्यूज गिवन कर देते हैं, हम इसे पुट कर देते हैं। तो बेटा P1/P2 जो होगा वो m1/m2 की रेशो मल्टीप्लाई बाय रूट में h1/h2 की रेशो बनेगी। तो यहाँ पर जो P1/P2 बना है, मास की रेशो की जगह 2:3, और बच्चों हाइट की जगह यू कैन पुट 9:16। तो 2/3 और 3/4 विच इज इक्वल्स टू 1:2 इसका आंसर बनता है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन करे इम्पल्स से रिलेटेड, वो आपके ढंग से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज फॉलो करें जीआरडी क्लासेस, और वहां पर आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।